हरिवंश पुराण विंशतितम सर्गा 20वां पर्व। अथांतर विशाल लक्ष्मी के धारक राजा शरणिक ने गौतम गंधर्व से पूछा, हे विभो, विष्णु कुमार मुनि ने बलि को क्यों बांधा था? इस उत्तर में गौतम गणपति ने कहा, हे शरणिक, तू सम्यक दर्शन को शुद्ध करने वाली विष्णु कुमार मुनि की मनोहारिणी गाथा सुन। मैं तेरे लिए कहता हूँ। किसी समय उज्जैनी नगरी में ऋषिधर्मा नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती नाम की पटरानी थी। किसी समय उज्जैनी नगर में श्रीधर्मा नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती का नाम पटरानी था। वह श्रीमती वास्तव में श्रीमती उत्तम शोभा से संपन्न और महागुणवती थी। राजा श्रीधर्मा के बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद 4 मंत्री थे। ये सभी मंत्री मंत्र मार्ग के जानकार थे। किसी समय श्रुत के पारगामी तथा 700 मुनियों से सहित महामुनि अकंपन आकर उज्जैनी के बाह्य उपवन में विराजमान हुए। उस महामुनि की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरफ उमड़ पड़े। महल पर खड़े राजा ने नगरवासियों को देख मंत्रियों से पूछा, ये लोग असमय की यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं? तब बलि ने उत्तर दिया, हे राजन, ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रहे हैं। तुरंत राजा श्रीधर्मा ने वहां जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि मंत्रियों ने बहुत रखा, तथापि वह जबरदस्ती चल ही पड़ा। अंत में विवश होकर मंत्री भी राजा के साथ चले गए और मुनियों के दर्शन कर कुछ विवाद करने लगे। उस समय गुरु की आवाज की आज्ञा सब मुनि संग मौन लेके बैठ गया था। इसलिए ये चारों मंत्री विवश होकर लौट आते समय उन्होंने उनके सामने एक मुनि को देख राजा के समक्ष छेड़ा। सब मंत्री मिथ्या मार्ग से मोहित तो थे ही, लेकिन इसलिए शुद्धसागर नाम का उक्त मुनिराज उन्हें जीत लिया। उस दिन रात्रि के समय उक्त मुनिराज प्रतिमा योग से विराजमान थे कि सब मंत्री उन्हें मारने के लिए गए, किंतु देव ने उन्हें कीलित कर दिया। यह देख राजा ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया। उस समय हस्तिनापुर में महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था। उसकी 8 कन्याएं थीं और 8 विद्याधर उन्हें हर कर ले गए थे। शील शुद्ध को धारण करने वाली वे कन्याएं जब वापस लाई गई तो उन्होंने संसार से विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। उधर संसार से विरक्त हो ये 8 विद्याधर भी तप करने लगे। इस घटना से चरम शरीर महापद्म चक्रवर्ती भी संसार से विरक्त हो गया। चरम शरीर महापद्म चक्रवर्ती भी संसार से विरक्त हो गया, जिससे उसने लक्ष्मीवती रानी से उत्पन्न पद्म नाम के बड़े पुत्र को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ दीक्षा धारण कर ली। जिस प्रकार सागर नदियों का भंडार होता है, उसी प्रकार रत्नत्रय के धारी एवं तप तपने वाले विष्णु कुमार मुनि अनेक रिद्धियों के भंडार हो गए। देश काल की अवस्था को जानने वाले बलि आदि मंत्री नए राज्य पर अरुण राजा पद्म की सेवा करने लगे। उस समय राजा पद्म बलि मंत्री के उपदेश से किले में स्थित सिंहबल राजा को पकड़ने में सफल हो गया था। इसलिए उसने बलि से कहा कि वर मांगकर इस वस्तु को ग्रहण करो। बलि बड़ा चतुर था, इसलिए उसने प्रमाण कर उक्त वक्त को राजा पद्म के हाथ में धरोहर रख दिया, अर्थात अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा, यह कर अपना वर धरोहर के रूप में रख दिया। तुरंत बलि आदि 4 मंत्रियों का संतोषपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। अर्थात किसी समय धीरे विहार करते समय अकंपनाचार्य अनेक मुनियों के साथ हस्तिनापुर आए और 4 माह के वर्षा रोग धारण कर नगर के बाहर विराजमान हो गए। तुरंत शंका रूपी विष को प्राप्त हुए बलि आदि मंत्री भयभीत होकर अहंकार के साथ उन्हें दूर करने का उपाय सोचने लगे। बलि ने राजा पद्म के पास आके कहा कि राजन, मुझे आपने जो वर दिया था उसके फलस्वरूप 7 दिन का राज्य मुझे दिया जाए। संभाल, तेरे लिए 7 दिन का राज्य दिया। यह कहकर राजा पद्म अदृश्य के समान रहने लगा और बलि ने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंपाचार्य आदि मुनियों पर उपद्रव करवाया। उसने चारों ओर से मुनियों को भेज कर उनके समीप पत्तों का धुआं करवाया और जूठन व कुल्ला आदि उपाय। अकंपनाचार्य सहित सभी मुनि यदि उपसक दूर होगा तो आहार विहार करेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सावधिक संन्यास धारण कर उपसक रहते हुए कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। उस समय विष्णु कुमार मुनि के अवधि ज्ञानी गुरु मिथिला नगरी में थे। वे अवधि ज्ञान से विचार करते दया से युक्त कहने लगे, हाँ, आज अकंपाचार्य आदि 700 मुनियों पर अभूतपूर्व दारुण उत्सव हो रहा है। उस समय उनके पास पुष्पदत्त नाम का क्षुल्लक बैठा था। गुरु के मुख से उक्त दव्याद वचन सुनकर उसने बड़े संभ्रम के साथ पूछा कि हे नाथ, वह उपसक कहाँ हो रहा है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा, हस्तिनापुर में। क्षुल्लक ने कहा कि हे नाथ, यह उपसक किससे दूर हो सकता है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि जिसे विक्रय अध्याय की सामर्थ प्राप्त है, जो इंद्र को भी ध्वंस दिखाने में समर्थ है, ऐसे विष्णु कुमार मुनि से यह उपसक दूर हो सकता है। क्षुल्लक पुरुषोत्तम ने उसी समय जाकर विष्णु कुमार मुनि से समाचार कहा और उन्होंने कहा विक्रय रिद्धि प्राप्त हुई या नहीं, इसकी परीक्षा की।
उन्होंने परीक्षा के लिए सामने खड़ी पर्वत की दीवार के आगे अपनी भुजा फैलाई, सो वह भुजा उस पर्वत की दीवार का भेदन कर बिना किसी रुकावट के दूर तक इतना आगे फैलती गई मानो पानी में ही आगे बढ़ी जा रही हो। तदनंतर जिन्हें रिद्धि की प्राप्ति का निश्चय हो गया था और जो जिन शासन के स्नेही थे और नम्र मुनियों के लिए अत्यंत प्रिय थे, ऐसे विष्णु कुमार मुनि उसी समय विनयावत राजा पद्म के पास जाकर बोले कि हे पद्मराज, राज्य पाते ही तुमने यह क्या कार्य प्रारंभ कर रखा है? ऐसे कार्य में तो रघुवंशियों में भी पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। यदि कोई दुष्ट जन तपस्वी जनों पर उपसर्ग करता है तो राजा उसे दूर करना चाहिए, फिर राजा से ही उपसर्ग की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? हे राजन, जलती हुई अग्नि कितनी ही महान क्यों ना हो, अंत में जल के द्वारा शांत कर दी जाती है। फिर जल से ही अग्नि उठने लगे तो अन्य किस पदार्थ से उसकी शांति की जा सकती है? निश्चय से ऐश्वर्य आज्ञा रूपी फल से सहित, अर्थात ऐश्वर्य का फल ज्ञान आज्ञा है और आज्ञा दुराचारियों का दमन करना है। यदि ईश्वर राजा इस क्रिया से शून्य है तो दुष्टों का दमन करने में समर्थ नहीं है। फिर ऐसे ईश्वर को स्थानों ठूस पीने कहा, अर्थात वह नाम मात्र का ईश्वर है। इसलिए पशुतुल्य बलि के इस दुष्कार्य से शीघ्र ही दूर करो। मित्र और शत्रुओं पर समान भाव रखने वाले मुनियों का यह द्वेष क्या है? शीतल स्वभाव के धारक साधु को संताप पहुंचाना शांति के लिए नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विकृत होकर जलाई देता है, उसी प्रकार अधिक दुखी किया हुआ साधु विकृत होकर जलाई देता है, शाप आदि से नष्ट ही कर देता है। जो धीर वीर है, जिसकी सामर्थ छिपी हुई है और जिन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरह वश कर लिया है, ऐसे साधु भी कदाचित अग्नि के समान दहक हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता तब तक तुम बलि के इस कुत्कत के प्रति की जाने वाली अपनी उपेक्षा को दूर करो। स्वयं अपने तक आश्रित रहने वाले अन्य जनों के प्रति उपेक्षा न करो। तुरंत राजा पद्म ने नम्रीभूत होकर कहा, हे नाथ, मैंने बलि के लिए 7 दिन का राज्य दे रखा है, इसलिए इस विषय में मेरा अधिकार नहीं है। हे भगवान, आप स्वयं ही उन पर जाकर उन पर शासन करें। आपके अखंड चातुर्य से बलि अवश्य आपकी बात स्वीकार करेगा। राजा पद्म के ऐसा कहने पर विष्णु कुमार मुनि बलि के पास गए और बोले, हे भले आदमी, आधे दिन के लिए अधर्म को बढ़ाने वाला यह निंदित कार्य क्यों कर रहा है? अरे, एक तपरूप कार्य में ही लीन रहने वाले उन मुनियों ने तेरा क्या अनिष्ट किया, जिसे तूने उच्च होकर भी नीचे की तरह उन पर कृत्य किया है? अपने कर्म बंधु से भीरू होकर के कारण तपस्वी मन वचन काय से भी कभी दूसरे का अनिष्ट नहीं करते। इसलिए इस तरह शांत मुनियों के विषय में तुझे शिक्षा उचित नहीं है। यदि शांत चाहते हो तो शीघ्र इस प्रमादजनक उपसर्ग का संकोच करो। तदनंतर बलि ने कहा, यदि मेरे राज्य से चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है, अन्यथा उपसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। इस उत्तर में विष्णु कुमार मुनि ने कहा, ये सब आत्म ध्यान में लीन है, इसलिए यहाँ से एक डग भी नहीं जा सकते। ये अपने शरीर का त्याग भले ही कर देंगे पर व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन मुनियों के ठहरने के लिए तुम मुझे 3 डग मुँह देना स्वीकृत करो। आप अपने आप को अत्यंत कठोर मत करो। मैंने कभी किसी से याचना की, फिर भी इन मुनियों के ठहरने के निमित्त से मुझे 3 डग भूमि की याचना करता हूँ, अतः मेरी बात स्वीकृत करो। विष्णु कुमार मुनि की बात स्वीकृत करने का बलि ने कहा, यदि ये उस सीमा के बाहर 1 डग का भी उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय होंगे। इसमें मेरा अपराध नहीं है, क्योंकि लोक में मनुष्य तभी आपत्ति से होगा जब अपने वचन से च्युत हो जाता है। अपने वचन का पालन करने वाला मनुष्य लोक में कभी आपत्ति युक्त नहीं होता। तदनंतर जो कपट व्यवहार करने में तत्पर था, शिक्षा के अयोग्य था, कुटिलता और दुष्ट सांप के समान दुष्ट स्वभाव का धारक था, ऐसे उस बलि को वश करने के लिए विष्णु कुमार मुनि उद्धत, अरे पापी, देख, मैं 3 डग भूमि को नापता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष पटल को छूने लगा। उन्होंने 1 डग मेरु पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर और तीसरा अवकाश न मिलने से आकाश में ही घूमती रही, मानुषोत्तर तक। उस समय विष्णु के प्रभाव से तीनों लोकों का क्षोभ मच गया। किपंप आदि देव यह क्या है, क्या है, यह शब्द करने लगे। वीणा बांसुरी आदि बनाने वाले कोमल गीतों के गायक गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उन मणिराज के समीप मनोहर गीत गाने लगे। लाल लाल तलुओं से सहित एवं आकाश में स्वच्छता से घूमता हुआ उनका पैर अत्यधिक सुशोभित हो रहा था और उनके नख संगीत के द्वारा इकट्ठी की हुई किन्नरादि देवों की स्त्रियों के अपना अपना मुख कमल देखने के लिए दर्पण के समान जान पड़ते थे। हे विष्णु, हे प्रभु, मन के क्षोभ को दूर करो, दूर करो। आपके तप के प्रभाव से आज 3 लोग चल चल हो उठे हैं। इस प्रकार मधुर गीतों के साथ वीणा बजाने वाले देवों, धीर वीर वज्रों का सिद्धांत साहस की गाथाओं को गाने वाले एवं बहुत ऊंचे आकाश में विचरण करने वाले चांड इत्यादि मुनियों ने जब उन्हें शांत किया, तब धीरे धीरे अपनी विक्रिया को संकोच कर उस तरह स्वभाववश हो गए जिस तरह उत्पात के शांत हो जाने पर सूर्य स्वभाव हो जाता है। अपने मूल रूप में आया उस समय देवों ने शीघ्र मुनियों का उपसर्ग दूर कर दुष्ट बलि को बांध दिया और दंडित कर देश से दूर कर दिया। उस समय किन्नर देव 3 वीणा लाया, उसमें घोषा नाम की वीणा तो उत्तर दिशा में रहने वाले विद्याधरों को दी।
महाघोषा सिद्धकुटियों और सुघोषा दक्षिण तटवासी विद्याधरों को दी। इस प्रकार उपसक दूर करने से जिन शासन के प्रति वत्सलता प्रकट करते हुए विष्णु कुमार मुनि ने सीधे गुरु के पास जाके प्रायश्चित द्वारा विक्रिया की शैली छोड़ी। स्वामी विष्णु कुमार घोर तपस्या कर घातिया कर्मों का क्षय कर केवली हुए और विवाह कर अंत में मोक्ष प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि मनुष्य विष्णु कुमार मुनि के इस पापाचारी चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है, वह सम्यक दर्शन की शुद्धि को प्राप्त होता है। साधु चाहे तो अतिशय विशाल मंदाचलों को भी स्वेच्छानुसार भय से अपने स्थान से विचलित कर सकता है। हथेलियों के व्यापार से सूर्य और चंद्रमा को भी आकाश से नीचे गिरा सकता है। उपद्रव से युक्त लहराते हुए समुद्रों को भी बिखेर सकता है, और जो मुक्ति का पात्र नहीं है उसे भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ठीक ही है, क्योंकि जिन शासन प्रणीत तप्पो लक्ष्मी के धारक योगियों के लिए क्या कठिन है, अर्थात कुछ भी नहीं। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रहते हरिवंश पुराण में विष्णु कुमार का वर्णन करने वाला 20वां सर्ग समाप्त हुआ।